गुरु नानक साहब महाराज जी नूं सिद्धां ने सवाल करके पुछया, नानक ये दसो तुसीं अपना सिक्खी दा महल जिहड़ा है वह किस दे आसरे उसारना चाहुंदे हो। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जवाब दिंदे हुए क्या कहन लगे, मैं अपना सिक्खी दा महल गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। मैं अपना सिक्खी दा महल एक बाणी एक संगत दे आसरे उसारदा पिया हां। आप सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने पवित्र गुरबाणी उचारण कीती ते नाले क्या, सतगुरु कहंदे ए बाणी मेरी नहीं है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। ये खसम दी बाणी है, अकाल पुरख वाहिगुरु दे घर विचों आई हुई बाणी है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने भारत दे कोने कोने विच जाके 15 भगतां दी बाणी एकत्र कीती। जे सतगुरु बनारस विच गए बाबा कबीर साहब, बाबा रविदास जी, जे महाराष्ट्र विच गए भगत नामदेव जी, भगत तरलोचन जी, जे पाकपटन की धरती ते गए बाबा शेख फरीद जी, भाव गुरु नानक साहब महाराज जी ने 15 भगतां की बाणी इकट्ठी की। 15 भगतां की बाणी ते गुरु नानक साहब महाराज जी की अपनी 19 रागां दे विच उचारण की हुई गुरबाणी नूं सतगुरु साहब जी ने एक पोथी दे विच दर्ज किया, जिहदा हवाला दिंदे हुए भाई गुरदास साहब जी ने कहा, आसा हथ किताब कश कूंजा बांग मुसला धारी। गुरु नानक साहब महाराज जी दे हाथ दे विच डंडा है ते उन्हां दे कोल नाले एक पोथी है, जिहड़ी पोथी दे विच बाणी दर्ज की हुई है। इसे ही पोथी का जिक्र करते हुए मक्के की धरती ते मुसलमाना ने सतगुरु नूं पुछया सी, पुछण फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुस्लिम लोई। नानक जी तुसीं अपनी किताब खोल के दसो, अपनी पोथी खोल के दसो भी तुहाडी पोथी विच की लिखिया होया। भाव गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोलों ओ बाणी दी पोथी है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने समुची गुरबाणी गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं दे दित्ती। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने अपने वल्लों 63 श्लोक उचारण किए, उहदे विच दर्ज किए ते समुची गुरबाणी गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल आई। गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने वल्लों 17 रागां दे विच बाणी उचारण की। नाले सतगुरु ने आवाज दे के सिख संगतां नूं आख्या, आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। महाराज कहंदे आओ सच्ची बाणी नूं गाउणा करो। भाव गुरु नानक साहब महाराज जी ने सच्ची बाणी शब्द नहीं वरतिया, केवल बाणी वरतिया है। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने केवल बाणी शब्द वरतिया है, लेकिन गुरु अमरदास महाराज जी ने सच्ची बाणी क्या। इहदा भाव कि गुरु अमरदास महाराज जी दे वेले तक कुछ लोगों ने कच्ची बाणी उचारनी शुरू कर दी सी, अपनी कविता लिखनी शुरू कर दी सी। तां सतगुरु गुरु अमरदास महाराज नूं कहना पिया, महाराज कहंदे सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। गुरु तो बिना बाकी जिहड़ी बाणी है वह कच्ची हुंदी है, वह सच्ची नहीं हो सकती। समुची गुरबाणी का खजाना गुरु रामदास महाराज जी दे कोल आया ते गुरु रामदास महाराज जी ने कृपा करके 30 रागां दे विच बाणी उचारण कीती। 30 रागां विच बाणी उचारण करके सतगुरु साहब जी ने इस बाणी नूं अदब दिंदे होए सत्कार दिंदे होए क्या। गुरुदेव कहंदे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, कि बाणी ही गुरु है। इस बाणी दे विच सारे तरह दे अमृत विराजमान है। सारी गुरबाणी गुरु अर्जन साहब महाराज कोल आई। सतगुरु ने 30 रागां विच आप भी गुरबाणी उचारण कीती ते नाले मुबारक बोल के सतगुरु कहंदे ने, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निदा। ये मेरे वड्डे वडेरियां दा खजाना है। ते सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने देखिया जेड़ा पंथ गुरु नानक साहब महाराज जी ने चलाया है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। उस पंथ नूं लड़ लाउण वास्ते एक ग्रंथ की लोड़ है। साडे इतिहास दे मुबारक बोल है, कहंदे जह मन उपजी प्रगटिओ जग पंथ
तह कारण कीजे अब ग्रंथ, कि जेड़ा पंथ पैदा किया है उस पंथ दे लई एक ग्रंथ की लोड़ है। दुनिया के जिन्ने भी धर्म है उन्हां दे कोल अपना अपना धार्मिक ग्रंथ हुंदा है। जिस तरह दे नाल ईसाईयत वालियां दे कोल बाइबल है, इस्लाम वालियां दे कोल कुरान मजीद है, भारत दे विच 4 वेद, 6 शास्त्र, 27 सिमरतियां, 56 उपनिषद, 18 पुराण, बहुत सारे ग्रंथ है। सतगुरु ने कहा कि इस पंथ दे कोल भी अपना ग्रंथ होना चाहिए। एक तत्काली कारण बनया, की कारण बनया कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी की विरोधता करने वाले बाबा प्रिथी चंद ने देखा कि गुरता गद्दी ते मैं बैठना चाहिए सी, मैं नहीं बैठ सकिया, चल मेरा पुत्र बैठ जावे। पर जेड़ा गुरता गद्दी ते बैठदा वो बाणी उचारण करदा है, बाणी लिखदा है। उन्होंने अपने पुत्र मेहरबान नूं पिंगल पढ़ाया। पिंगल का भाव कविता उचारण करन दे सारे जेड़े निज़म है वो पढ़वाए। नाले उन्हें बहुत सारी विद्या पढ़ ली ते विद्या पढ़ के उन्हें अपनी कविता उचारण करनी शुरू कर दी। इसीलिए साडे इतिहास दे मुबारक बोल है, मेहरबान पुत पृथ्वी का कबीशरी करे। उन्हें बाणी उचारण करना नहीं लिखा, उन्हें क्या कबीशरी भाव कविता उचारण करता है। बाणी केवल गुरु ही उचारण कर सकता है। वो कहते ने मेहरबान पुत पृथ्वी का कबीशरी करे, पारसी हिंदवी संस्कृत नाले गुरमुखी पढ़े, 3 पी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक जी दा ही पाई। उन्हें भी बहुत सारी कविता उचारण कर ली ते मगर मोर गुरु नानक साहब महाराज जी दे नाम दी ही ला दी। जदों इस तरह होना शुरू होया, अज भी ऐसियां बहुत सारियां पंक्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ बाबे मेहरबान ने ਜਾਂ गुरु घर के विरोधी लोगों ने उचारण कीतियां, पर सिख जगत भुलेखे दे वस पिया होया उन्हां पंक्तियां नूं पढ़ी जांदा है। जिस तरह दे नाल साडे घरां विच आम लिखिया ते बोलिया मिल जांदा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच ते नहीं है। जदों भी आपां देखदे अपने बच्चे दा बच्ची दा विआह करदे, आनंद कारज करदे, कार्ड छपाउंदे हां, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी लिखिया हुंदा सतगुर दाते काज रचाया, अपनी मेहर कराई, दासां काज आप सवारे ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते नहीं है, उन्हां शरारती लोकां दीयां उचारण कीतियां होईयां कच्चियां पंक्तियां ने। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहा, तुसीं सिख संगतां नूं उपदेश देवो। रामसर सरोवर के कंढे दे उपर सतगुरु साहब जी ने सारा प्रबंध किया, उत्थे तंबू लवाए गए। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करनी आरंभ की। ते सच ये है, भाई गुरदास साहब जी नूं लखारी लाया गया, भाई बन्नो जी नूं कलमा घड़न दे उपर लाया गया। सतगुरु साहब जी ने बाणी लिखनी लिखवाउणी शुरू की। जप निशान तो आरंभ होया, जपजी साहब की पवित्र गुरबाणी लिखी गई, 100 दर दे शब्द लिखे गए, 100 पुरख दे शब्द लिखे, 16 साहब की बाणी लिखी। फिर श्री राग तो आरंभ करके प्रभाती राग तक 30 रागां विच बाणी लिखी गई। 31वां राग बाद विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उचारण किया। उहदे विच 5 गुरु साहबान की बाणी है, 15 भगतां की बाणी लिखी गई। गुरु की शरण विच आउण वाले भट्टां ने 11 भट्ट, उन्हां दी गिनती है 11। उन्हां 11 भट्टां दे उचारण किए हुए मुबारक सवैये जिहड़े उहदे विच दर्ज किए गए। इस तो इलावा गुरु घर के रागी सिंह बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंड जी की उचारण की हुई रामकली की वार उहदे विच दर्ज की गई। गुरु अमरदास महाराज जी के पड़पोतरे बाबा सुंदर जी का उचारण किया होया सद जो रामकली राग विच है वह दर्ज किया गया। 30 रागां विच बाणी, 22 उहदे विच वारां, इत्यादिक तरीके दे नाल सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना की गई, लिखाई की गई। भावें उस वक्त भारत के रहने वाले 4 भगत गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं आण के कहिंदे, कान्हा, छज्जू, पीलू, शाह हुसैन कि साडी भी उचारण की हुई बाणी दर्ज कर देवो। महाराज कहन लगे सुनाओ। जदों उन्होंने सुनाई तो सतगुरु कहिंदे ये गुरु नानक साहब महाराज जी के घर दे नाल मेल नहीं खांदी। सतगुरु ने नहीं दर्ज की उन्हां दी लिखी हुई कविता। महाराज जी ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप तैयार किया।
रामसर सरोवर के कंढे के उपर अज सारी सिख संगत नूं सतगुरु साहब जी ने बुलाया। बुला के रात के समय सारे सुते पे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप मंजी के उपर है, बाकी सारे जमीन ते लिटे हुए हैं। ते सच ये है कि उस वक्त गुरु अर्जन साहब महाराज सोचते ने इस ग्रंथ के ग्रंथी किनू लाया जा सके। ये ना होवे जे बेदियां नूं ला दईए वो मालक बन जाण, त्रेणा नूं, भल्लियां नूं, सोढियां नूं, किन्हां नूं लाया जावे। गुरु अर्जन साहब महाराज जी का ध्यान गया श्री नानक को दर्शन कीन, आस बुढ़ा विच सेवा प्रवीण। कहंदे बाबा बुढ़ा साहब ही जोग हो सकते हैं, इन्हां नूं ला देना चाहिए। अगले दिन रामसर सरोवर तो चल के आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लैके श्री हरमंदर साहब दे विच पहुंचे। श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बाबा बुढ़ा साहब जी के शीश ते सुभाईमान किया गया। गुरु अर्जन साहब महाराज जी आप चौर करते पे ने ते रामसर तो चल के श्री दरबार साहब हरमंदर साहब के अंदर पहुंचे। जदों बाबा बुढ़ा साहब महाराज का स्वरूप रख के पिछे होने लगे, गुरु अर्जन साहब महाराज कहन लगे ने, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज, सुने सब पंथ। बाबा जी इहदी ताबिया दे विच आप बैठो ते बैठ के आवाज लिवो, पाव हुक्म लवो, ताकि सारा पंथ इस नूं सुने। ते साडे इतिहास ने लिखिया, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, लै आवाज बुढ़ा मुख बोला। ते बाबा बुढ़ा साहब की बोले, सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इस तरह के नाल मुबारक मुख वाक हुक्मनामा लिया गया। भादरों सुदी 1 नूं सतगुरु साहब जी ने श्री दरबार साहब के अंदर 1604 ईस्वी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश किया। नाले मुबारक बोल के सतगुरु कहते ने, शरीर एक वेले इको थां ते हो सकता है, पर जिहड़ा ग्रंथ मैं दे के चलिया हाँ, जिहड़ा शब्द दे के चलिया है, ये इको समय हर वक्त हो सकता है, हर थां दे उपर हो सकता है। ते इसे लिए कवि संतोख सिंह ने लिखिया, सतगुरु ने कहा, ग्रंथ हृदा गुर को एह जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं, इस ग्रंथ नूं मेरा हिरदा करके जानियो जे। ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने उस ग्रंथ साहब का सुखासन कोठा साहब वाली जगह के उपर करवाया। फिर इसे ग्रंथ साहब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी दर्ज करके दमदमा साहब की धरती ते इनू संपूर्णता बख्शिश की। ते नाल ही फिर 1708 ईस्वी दे विच इसे ग्रंथ साहब की ताबिया दे विच पंथ नूं बिठा के ते सतगुरु साहब जी ने गुरता गद्दी दे के ग्रंथ ते पंथ का सुमेल किया। पर इस दी आरंभता गुरु नानक साहब महाराज तो हुई। सतगुरु ने सानू सारियां नू शब्द दे लड़ लाया ते शब्द ही सदीवी रहन वाला है। शरीर बिनसनार है, शब्द जिहड़ा वो सदीवी रहिंदा है। ते सतगुरु ने सिख जगत नू शब्द दे नाल जुड़न वास्ते प्रेरित किया है।